वहां की सरकार में अगर दम नहीं है तो बदल दे, बाहर लोग से लोगों को बुलवाएं। देखिए, थोड़ी देर पहले आपसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, बिल्कुल वापस आएंगे सर। अरब सागर में नौसेना की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको थोड़ी देर पहले हम ये कह रहे थे कि अभी हम पुष्टि करेंगे इस खबर की, अब हम खुद पुष्टि करते हैं। अरब सागर में इंडियन नेवी की कार्रवाई शुरू। मनु क्या? जी बिल्कुल, और ये कराची जो हम कह रहे थे ना कि कराची के और आसपास के इलाके, क्योंकि ये ही हैं जो समुद्र के आसपास के शहर हैं, वहां पर अब अरब सागर में नौसेना ने कार्रवाई शुरू की है। अभी तक आपको नभ और जल नभ दिख रहा था और थल दिख रहा था, अब जल पर भी कार्रवाई हो गई है। थल, नभ, जल तीनों पर कार्रवाई अब शुरू हो गई है और एक के बाद एक इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को आज पता लगेगा कि जब चारों ओर से हमले की कार्रवाई होती है, जो जवाबी कार्रवाई होती है ना, ये तो हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं, शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, संभवतः खत्म ये कहानी भारत ही करेगा। इनफैक्ट उमा शंकर सिंह का रुख कर लेते हैं। उमा, आप कह रहे थे कि बिल्कुल पुष्ट हो जाने दिए, अब ये पुष्ट हो चुका है, हमने चला दिया है, इंडियन नेवी एंटर कर चुकी है। जी जी बिल्कुल, देखिए अभी जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी है उसके मुताबिक ही हमला किया जा रहा है और साथ में ये रिक्वेस्ट भी किया गया है कि जो लोकेशन है वो जो है उसको जाहिर ना किया जाए। यही होती है रणनीति बात युद्ध की कि जब आप अटैक कर रहे होते हैं, जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तो ऐसी जानकारी को देने से बचने की जरूरत होती है जो हमें रणनीतिक तौर पे नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए हम और आप जो है वो लाइव टीवी पे बैठे हैं, हमारे पास सूचनाओं के कई स्रोत हो सकते हैं जो आते हैं और हम आगे बढ़कर उसको बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन संयम बरतना इसलिए जरूरी होता है ताकि। उमा, बहुत बड़ी खबर आ रही है, नौसेना ने पाकिस्तान में कई ठिकानों को टारगेट किया है। अरब सागर में भारतीय नौसेना का अभियान शुरू हो चुका है। ये बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर, यानी कि जल थल नभ से भारत टूट पड़ा है पाकिस्तान पर और उनके इरादों पर। अरब सागर में नौसेना की कार्रवाई शुरू, कई ठिकानों को टारगेट कर दिया है इस वक्त इंडियन नेवी ने। यह बहुत बड़ी खबर, अरब सागर में नौसेना की कार्रवाई शुरू, यह अपने आप में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अब जरा इसके मायने समझते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट विनोद दत्ता जी जुड़े हुए। विनोद दत्ता साहब, जरा आप ये बताइए कि अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स काल बनकर टूट रहे थे, लेकिन इंडियन नेवी अगर इसमें एंटर हो चुकी है सर, अब इसके जरा व्यापक मायने समझा दीजिए। इंडियन नेवी जिस तरह से प्रैक्टिस कर रही थी, आईएनएस सूरत से हमने मिसाइल्स दागे थे, तो हमारा एम ये था कि 360 डिग्री एनवेलपमेंट कैसे पाकिस्तान का किया जाए, क्योंकि आप ये देखें कि जल से नेवी प्रहार कर रही है, इधर से एयरफोर्स ने अपने टारगेट्स को एंगेज करना शुरू किया है, आर्मी अपनी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से एंगेज कर रही है और उधर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग अंदर आने शुरू हो गए हैं। तो ये एक तरह का पिंसर मूवमेंट है जिसको पाकिस्तान फेस कर रहा है। और कराची, क्योंकि 80% उसका जो ट्रेड है वो कराची से होता है, तो भारत ये चाहेगा कि कराची का जो पोर्ट है, सन 71 में आपने देखा होगा जब पीएनएस गाजी, पीएनएस मुशर्रफ, इन सबको तबाह कर दिया गया था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एक जी मैं आपको रोकूंगी दत्ता साहब 1 मिनट के लिए। हमारे साथ राजीव रंजन जुड़ गए हैं, हमारे डिफेंस एडिटर। बताएं राजीव, इस समय किस तरह से अब बची कुची कसर भी सेना के बाद अब नौसेना पूरी कर रही है? करनी भी चाहिए। अब बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के अगर पीछे समझिए तो 4 दिसंबर 1971 की बात याद दिलाना चाहूँगा कि जब भारतीय नौसेना को मौका मिला था पाकिस्तान पर हमला करने का, तो जो कराची का ऑयल डिपो है 16 दिन तक लगातार जलता रहा, पूरा कराची जो है धू-धू करके जलता रहा। और उसके बाद से भारतीय नौसेना की ताकत जो है पाकिस्तान ने बहुत करीब से महसूस किया और एक बार फिर उसी ताकत को पाकिस्तान को एहसास दिलाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है, पाकिस्तान ने जो गलती की है कि भारत को ड्रोन और मिसाइल के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की है, उसका जवाब उसे अरबियन सी में मिल रहा है। अरब सागर में भारतीय नौसेना पहले से प्रैक्टिस कर रही थी और पहले से ये कॉम्बैट रेडी जिसको कह सकते हैं, भारतीय नौसेना ने ट्वीट भी किया था कि हम तैयार हैं। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि अरब सागर में जो नौसेना के जो पूरा एक बेड़ा जिसको कह सकते हैं, जो पूरी तैयारी जिसको सबमरीन से लेके वारशिप से लेके एयरक्राफ्ट कैरियर तक जो पाकिस्तान के अलग अलग टारगेट है उनको हिट करना शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तान की तबाही केवल हवाई रास्ते से नहीं हो रही है, ज़मीनी रास्ते से भी हो रही है और अब समंदर के रास्ते भी हो रही है। यानी पाकिस्तान का अब कहीं भी कोई खैर नहीं है। पाकिस्तान को इस बार हिंदुस्तान
कुछ ऐसा दर्द देने जा रहा है कि वो उसको हमेशा याद रखेगा। 1971 का दर्द पाकिस्तान भूला नहीं होगा जब उसके 2 टुकड़े हो गए थे। तो आज के तारीख में कह सकते हैं कि भारतीय सेना उसी तरह के मजबूत, बिल्कुल राजीव जुड़े रहेगा, फौरन आपका रुख करते हैं। नौसेना ने पाकिस्तान में कई ठिकानों को टारगेट कर दिया है। अरब सागर में नौसेना की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले से ही आपको बताएं, इंडियन आर्मी टूट पड़ी थी काल बनकर पाकिस्तानियों पर। इंडियन एयरफोर्स ने अपना जलवा दिखा दिया था। कई जगह जो पाकिस्तान के अंदर जलजला मचाया है, तबाही मचाई है, अब उस तबाही को और बढ़ाती हुई नजर आ रही है इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना और सैनिकों ने पाकिस्तान में कई ठिकानों को टारगेट किया है, तबाही मचाई है। तबाही का मंजर वहां शुरू हो चुका है और लोग किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, भागने पर मजबूर हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इमरान के समर्थक जो हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज भी आप सभी को बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तानी इमरान खान के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी राय की मांग भी कर रहे हैं। और इसी बीच नौसेना ने पाकिस्तान को टारगेट कर दिया है, यानी कि जल थल नभ तीनों तरफ से, चौतरफा, और उधर बलोच भी, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमा, इतने मोर्चों पर पहले ही पाकिस्तान जो है वो बेचारे जैसा था वो हर मोर्चे पर गिरा हुआ था, चाहे आर्थिक हो, माली हालत थी। अब उधर बलोच और इधर भारत ने जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है और तीनों अंगों को लगा दिया है, अब जरा उसको समझाइएगा। उमा, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, उमा शंकर के पास हम दोबारा रुक करेंगे, लेकिन यही सवाल हम राजीव रंजन से ले लेते हैं, हमारे संवाददाता। जी राजीव। जी, सवाल दोहराइए प्लीज। एक साथ तीनों अंगों ने धावा बोला है पाकिस्तान के अंदर और बहुत ज्यादा अभी तबाही मची है। अभी धीरे धीरे सब कुछ सामने रिपोर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी कंफर्म हो गई कि इंडियन नेवी ने अटैक कर दिया है, अब उधर बलोच ने भी अटैक किया है, इंडियन एयरफोर्स गरज रहे हैं, रफाल गरज रहे हैं, मिसाइल्स गिर रहे हैं, आर्मी पूरी तरह से मुस्तैद है, बीएसएफ मुस्तैद है। अब पाकिस्तान के लिए खतरे की घड़ी नहीं है, ये पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़े हैं। तो इन इतने सारे मोर्चों पर पाकिस्तान के लिए बचना किस तरह से आप देख रहे हैं नामुमकिन इस वक्त? पाकिस्तान के लिए बचना नामुमकिन है, उसकी हालत बद से बदतर होती चलेगी। भारत ने पहले ही साफ किया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसने साफ किया था कि हमने केवल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। वो आतंकी ठिकाने जिन्होंने पहलगाम में जो निर्दोष सैलानी जो घूमने गए थे उस पर वो कहर बरपे थे। प्रधानमंत्री ने भी साफ किया था कि हम जो पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार हैं, हम उनको सजा देंगे, उनकी सोच से भी ज़्यादा सजा देंगे। सेना ने यही काम किया। एक भी सिविलियन पॉपुलेशन को उस दौरान टारगेट नहीं किया गया, एक भी जो सेना के ठिकाने टारगेट नहीं किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने यह भी साफ किया कि हमने पाकिस्तान को बता दिया है कि हम इतना ही तक चाहते हैं, हमने बदला लिया है जिस तरह का पहलगाम में आपने किया था, लेकिन अगर आप तनाव को बढ़ाएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम तनाव को बढ़ाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। आप अगर एक बार हमला करेंगे तो हम आपको 2 बार हमला करेंगे। और पाकिस्तान नहीं माना। आज तड़के जो है उसने ड्रोन के जरिए भारत के 15 शहरों पर निशाना उसने साधा। सारे उसके हमले जो हैं, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे S-400 की बात करें, आकाश की बात करें या दूसरे जो सिस्टम की बात करें, उन सारे जो है हमारे डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। ज़मीन में क्या गिरा? ड्रोन और मिसाइल के बदले ज़मीन पर उसका मलबा गिरा है। उसके बाद फिर से पाकिस्तान नहीं माना। भारत ने जो रक्षा मंत्रालय के अगर जो आप देखें जो विज्ञप्ति जो जारी की उसमें साफ लिखा था कि हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो जवाबदेही उसकी होगी और हम उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने फिर से गलती की और जम्मू के आसपास के इलाके से लेकर गुजरात के सरक्रीक तक ड्रोन के जरिए मिसाइल के जरिए निशाना बांधा और उसका जवाब उसे करारा मिला है। उसकी कोई भी मिसाइल या ड्रोन की बात करें मिलिट्री ठिकाने तक नहीं पहुंच पाए, पूरे से बर्बाद कर दिए। बिल्कुल। और अरब सागर में नौसेना की कार्रवाई जो है वो राजीव, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, वो लगातार इस वक्त जारी है और कई ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान में वहीं तस्वीरें भी सामने आ रही है कि किस तरीके से इमरान खान के समर्थक अब सड़कों पर उतरकर अपनी ही सेना के खिलाफ यहां पर खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं। तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं।
ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो इस वक्त स्थिति है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को इस बात का इल्म हमेशा से था कि अगर वो कोई भी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उसको करारा जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब इस प्रकार का कि तीनों सेनाएं जो हैं वो प्रहार करेंगी। क्या पाकिस्तान इसको एंटिसिपेट कर रहा था? और अब जो खबरें सामने आ रही कि जल्द ही पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा भी परिवर्तन हो सकता है। जिस तरह की शक्ति का, या मैं कहूंगा त्रिशक्ति का मुजाहिरा भारत ने किया है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को इसका इल्म था। और असीम मुनीर, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि या तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है और 2 हवाई जहाज पाकिस्तान से उड़े भी हैं, तो हो सकता है उनको डिपोर्ट कर दिया हो या उनको बोला हो कि आपको हम एक सेफ पैसेज देते हैं कि आप देश के छोड़ के चले जाइए। और शहजाद मिर्जा शायद कहते हैं कि चीफ डेजिग्नेट उनको घोषित किया जाए।